नमस्कार। स्वागत है आपका एसएन न्यूज़ पर, जहां हम पहुंचाते हैं आपको जनता की आवाज़ सबसे पहले और सबसे सटीक। और आज बात करेंगे उस राज्य की जिसकी राजनीति हमेशा सुर्खियों में रही है। जी हां, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। साल 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सवाल सबके ज़हन में है, क्या ममता बनर्जी का राज एक बार फिर लौटेगा या फिर बंगाल को मिलेगा कोई नया मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं जनता की राय हमारे एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल के जरिए। पश्चिम बंगाल, जिसकी 294 विधानसभा सीटें दशकों से भारत की राजनीति में अहम भूमिका निभाती रही हैं। एक दौर था जब वाम दलों का राज यहां अटल था, करीब 34 वर्षों तक। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने इतिहास रचा और टीएमसी की तूफानी जीत ने सीपीएम की सत्ता को उखाड़ फेंका। 2011, 2016 और फिर 2021 तीनों बार ममता बनर्जी ने अपने दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन अब 2026 की बारी है और इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा तैयार है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, वाम दल से लेकर आईएसएफ तक सबकी निगाहें बंगाल पर टिकी हैं। टीएमसी के पक्ष में क्या है? ममता बनर्जी की पर्सनल ब्रांड वैल्यू, एक जुझारू और जमीन से जुड़ी नेता की छवि आज भी बनी हुई है। लाभकारी योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री जैसी योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं और गरीबों तक पहुंचा है। मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा समर्थन, जो अब भी बड़े पैमाने पर टीएमसी के साथ हैं। टीएमसी के खिलाफ क्या जा रहा है? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, एसएससी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाले और ईडी के छापों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का संगठनात्मक विस्तार, बीजेपी ने बूथ स्तर तक अपना नेटवर्क मजबूत किया है। अंदरूनी गुटबाजी, कई पुराने नेता असंतुष्ट हैं, जिससे टिकट वितरण में भी चुनौती आ सकती है। विपक्ष का समीकरण क्या कहता है? बीजेपी, सुवेंदु अधिकारी ममता के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे हैं। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और केंद्र की मदद इनकी ताकत है, लेकिन बांग्ला अस्मिता के मुद्दे पर अब भी पिछड़ते हैं। वाम प्लस कांग्रेस प्लस आईएसएफ गठबंधन, युवाओं और छात्रों के बीच समर्थन बढ़ा है, लेकिन जमीनी संगठन और फंडिंग में कमी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जनता किसकी सरकार बनते हुए देख रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुंगी जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 34 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। नादिया जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं।
ओपिनियन पोल की राय नरेंद्र मोदी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पूरब मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय नरेंद्र मोदी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय नरेंद्र मोदी को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 69 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 41 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। मालदह जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय नरेंद्र मोदी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पूर्वा बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय नरेंद्र मोदी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय नरेंद्र मोदी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 113 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 86 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय नरेंद्र मोदी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। झाड़ग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की 31 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय
नरेंद्र मोदी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी के खाते में 160 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 128 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 8 जाती नजर आ रही है। तो क्या बंगाल फिर कहेगा दीदी यार एक बार, या फिर इस बार जनता चुनेगी कोई नया चेहरा? ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन जो तस्वीर इस ओपिनियन पोल में सामने आई है वो दिखाती है कि मुकाबला दिलचस्प, नज़दीकी और रोमांचक होने वाला है। ऐसे ही चुनावी विश्लेषण और जनता की राय जानने के लिए जुड़े रहिए एसएन न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या ममता बनर्जी फिर से बनेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री?